भक्ति का एक मतलब क्या है जानते हैं? भक्ति का एक मतलब, भक्ति का एक अर्थ होता है तैयारी। भक्ति का क्या अर्थ होता है? तैयारी। किस बात की तैयारी? जो तैयारी भक्तिमती माता शबरी मैया करती थी। शबरी के पास तैयारी ही तो थी। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हम माला कर रहे हैं, हम तीर्थाटन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वैष्णव संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सब किस में आती है? सब तैयारी में आती है। और एक और विशेष बात यह है कि मूल से ज्यादा आनंद तैयारी में होता है। तो यानी जो तैयारी है वो भी भक्ति का एक अंग है, वो भी भजन का अंग है। आप सबके घर में सब ठाकुर जी रखते हैं, लड्डू गोपाल जी रखते हैं, कोई मूर्ति रखता है, कोई कुछ रखता है। उस सब की रोज हमको बताई जाती है, सुबह सुबह स्नान कराओ, फिर उनको भोग लगाओ। ये पूजा जानते क्या? ये तैयारी है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पालेंगे, जब हम वास्तविक स्वरूप पाके ठाकुर जी के सेवा में नियुक्त होंगे, तो थोड़ा बहुत तो हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे जो होटल मैनेजमेंट होता है, उसमें एक हॉस्पिटैलिटी जो होती है, उसका एक कोर्स होता है। बिना अनुभव वाले को आप उसमें बिठा दो तो गड़बड़ करेगा, पर जिसको अनुभव होगा, जिसको एक्सपीरियंस होगा, उसको नौकरी देने वाला भी बड़ी आसानी से देगा। उससे पूछा जाएगा, बताओ तुमको क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ तुमने क्या क्या किया है, उससे पूछा जाएगा। वो बता दे कि हम फलाने फलाने होटल में काम करें, बड़ा कोई नाम बता दे, तुरंत नौकरी मिल जाएगी कि भैया इसको तो अच्छा खासा अनुभव है। तो जब हम ठाकुर जी के धाम में, गोलोक में, जो हमारा निज स्थान है, वहाँ जब हम नित्य लीला में जाएंगे, तो वहाँ हमसे पूछा जाएगा कि तुमने अनुभव क्या किया, एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। तो तब कहना कि हम 7 दिन गिरिराज जी में रह करके 7 दिन आपकी सेवा का हमने एक्सपीरियंस, अनुभव किया। ये अनुभव फिर वहाँ काम आएगा। आपके घर में जो ठाकुर जी की सेवा, पूजा अर्चना करते हो, वो अर्चना का जो अनुभव है वो काम आएगा। जैसे यहाँ आप ठाकुर जी को खिलाते हो, वैसे नित्य धाम में जाके ठाकुर जी को भोग लगाना है, प्रभु को सुबह सुबह जागरण कराना है, सुबह सुबह जगाना है। वो सब आपके घर के जो ठाकुर जी हैं, ये उसकी तैयारी है। तैयारी मजेदार होनी चाहिए, तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। तैयारी अच्छी होगी तो ठाकुर जी को भी आने में जरा भी संकोच नहीं होगा, जरा भी देर नहीं होगी। तो भजन मतलब तैयारी। ऐसी तैयारी होनी चाहिए जिसको देख कर के भगवान का मन ललचा जाए। ऐसी तैयारी होनी चाहिए, कोई काम कर रहे हो, कोई काम जीवन का कर रहे हो, उस सबको श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ दोगे, उससे अच्छी तैयारी कोई नहीं हो सकती। भगवान के चरणों से जोड़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूं कि जिसको भगवान ने जो गुण दिया है ना, पहले तो अपने गुण को पहचानो। अच्छा, हमारा गुण क्या, ये कैसे पता चलेगा? बोले कहीं जा रहे हो और किसी ने आपको देख के कह दिया, अरे वाह तुम्हारा स्वरूप, तुम तो बड़े सुंदर दिखते हो, तो इसका मतलब क्या? सुंदरता तुम्हारा गुण है। अब इस गुण को ठाकुर जी में कैसे लगाना वो सोचो। कुछ गा रहे हो, किसी ने कह दिया वाह क्या गा रहे हो भैया, कितना बढ़िया गा रहे हो, तो मतलब अब आपको समझ आ गया ये गाना आपका गुण है। इस गुण को अब ठाकुर जी में लगाना है। कोई वाद्य बजा रहा है, कोई कुछ वस्तु संगीत में कुछ बजा रहा है, किसी ने कहा बढ़िया गाते हो भैया, बढ़िया बजाते हो, उसको भगवान में लगाना है। और जब संसार वाले वाह कर देना, वो बड़ी बात नहीं,
इसी गिरिराज जी में, गोवर्धन धाम में, एक सखा, भगवान के अष्ट सखाओं में कुम्भन दास जी। तो बाबा कुम्भन दास जी बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे। इतना मधुर कंठ था कि श्रीनाथ जी रात को शयन भी उनके पद को सुन के सोते थे, उत्थापन भी उन्हीं के पद को सुन के। सारे जितने भी भगवान के सेवा के भोग राग सब कुम्भन दास जी गाते। इतने भारी संगीतज्ञ थे कि स्वामी श्री तानसेन का नाम आप सबने शायद सुना ही होगा, संगीतज्ञों में उनका नाम आता है। वो राग छेड़ते तो बारिश हो जाती, राग छेड़ते तो सब वातावरण बदल जाता। स्वयं तानसेन आकर के कुम्भन दास जी के पद सुना करते थे। अकबर को लाते थे, क्योंकि बादशाह भी संगीत का प्रेमी था, उसे ले आते, चल तुझे ब्रज लेके जाता हूँ। स्वामी हरदास जी के पास ले आते, कुम्भन दास जी के पास ले आते। तो ऐसी एक बादशाह को लेकर के आए श्री तानसेन जी कुम्भन दास जी के सामने। कुम्भन दास जी ने पद सुना। अब वो पद बादशाह को नहीं, वो तो अपने ठाकुर जी को सुना रहे थे। बादशाह सुन रहा था, तो सुन के बादशाह ने 3 बार बोल दिया, वाह वाह वाह। बादशाह ने पद सुन के 3 बार वाह बोल दिया। अब तक कुम्भन दास जी आंख बंद करके पद, और जैसे वाह सुनी तो आंख खुली। अब हम गा रहे हैं और कोई वाह कर दे तो खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलिए ना सच्ची दिल से। कोई हम टूटा फूटा ही गा रहे हैं और कोई कह दे आहा कितना मधुर गाते हो, तो कितना बढ़िया लगेगा मन को। आहा, एक भजन गा रहे थे, अब 2 गा के सुनाएंगे आपको। खुश हो जाएंगे कि हमारी बड़ाई कर दी, हमारी प्रशंसा कर दी। और कुम्भन दास जी जानते क्या किया? कुम्भन दास जी ने जहाँ पन्ना पे वो पद लिखा था ना, उसको फाड़ा पन्ने को और ले जाकर के उसको यमुना जी में बहाया। क्यों? बोले ये पद मैंने अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए बनाया था, पर इस पर रीझ गया ये बादशाह, अब ये झूठा हो गया, अब ये भगवान को समर्पित करने योग्य नहीं, अब इसका कोई काम नहीं, लेके से बहा दो पानी। आज के बाद नहीं गाएंगे इसको। वाह वाही होगी तो हमारे ठाकुर जी की होगी, वाह भी करेंगे तो यही करेंगे, दाद भी देंगे तो यही देंगे, क्योंकि हम सुना इनके ताई रहे, हम सुना इनको रहे, तुमको नहीं सुना रहे। ये भाव हमारे जैसे लोगों में नहीं है। कुम्भन दास जी रोज श्रीनाथ जी को जाकर के सेवा करते। सो एक दिन देखी कि ठाकुर जी को आज मोहड़ो उतर रहे हो, उदास हैं। जो भगवत प्रेमी होता ना, वो भगवान के मुंह देख के, मुख देख के समझ जाता कि आज कुछ गड़बड़ है। तो कुम्भन दास जी ने बोली, लाला तू आज बड़ो रूठो रूठो से लग रहे हो, कहा बात है? लाला बोले, कुंभना कहा बताऊं, आज मेरो मन ना लग रो। काय को मन ना लग रो तुम्हारो? बोले जतीपुरा में एक ब्रजवासिन रहती थी, ब्रजवासी मैया। ब्रजवासी मैया रहती थी, वहां ने सुनी कि या ब्रज में ठाकुर जी माखन की चोरी किया करते थे। तो वह ब्रजवासी मैया के मन में भाव जागो कि हे ठाकुर जी, आप सबन के घर जाके आपने चोरी करी, मेरे घर कब आओगे चोरी करने? श्रीनाथ जी में रोज जाती, कहती आज मेरे घर लाला तुम आ जाओ चोरी कर जाओ, आज आ जाओ चोरी कर जाओ। और ब्रजवासिन की बात तो भैया ठाकुर जी भी ना ठुकरा सके। तो गोपी बोली, लाला मेरे घर आओ, लाला मेरे घर माखन चोरी करो। तो अब ठाकुर जी को मन उछल गए हो। ठाकुर जी बोले, कुंभना आज तो चोरी करने को मन कर रहे हो, वही गोपी के घर जाऊंगा चोरी करने। तो कुम्भन दास जी बोले, फिर यहाँ में उदास होवे कि रोवे की का जरूरत है? तुम कोई पहली बार चोरी थोड़ी कर रहे हो, तुम्हारा तो धंधो ही चोरी है। कर लो, जाओ, मन कर रहे हो तो उठो जाओ। श्रीनाथ जी बोले, कुम्भना तू बड़ो भोरो है, तो को ना पतो चोरी में मजा जब आवे जब 2-4 सखा संग हो, एक आध पहरेदारी पे खड़ो हो, एक आध थोड़ो हेल्प भी तो चाहिए ना। चोरी अकेले थोड़ी होती है, मदद चाहिए, काई की न का हेल्प चाहिए। जैसे श्रीनाथ जी ने कही तो कुम्भन दास जी थोड़ो थोड़ो तो समझ गए कि आज इनके मन में कुछ भयानक खुरापाती चल रही है। तो कुम्भन दास जी बोले, देखो देखो सावधान, जो तुम सोच रहे हो कतई नहीं होगा ऐसो। श्रीनाथ जी बाबा बोले, हम जो सोच रहे हैं आज तो वही होगा,
आज तो वही होगो, आज तो कुंभना तोकू मेरे संग चलना पड़ेगा चोरी करने। कुंभन दास जी बोले राम राम राम, मैं ठहरो बाबा जी, दिन रात सबरे ब्रज में मेरो नाम है कि ये श्रीनाथ जी को पद गा के सुनाओ, काई ने चोरी कर तो भय पकड़ लियो तो महाराज भयानक बेइज्जती आ जाएगी। ठाकुर जी बोले चाहे अब तो कछु भी हो, आज तो हमारे संग चलना ही पड़ेगा। तो कुंभन दास जी बोले लाला को सुख देनो है तो फिर तो जानो ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं चलो। आज कुंभन दास जी ले लठिया लाला के संग चोरी करने जा रहे हैं जतीपुरा में, आन्योर गांव में। और लाला के संग चोरी करने व सखी व गोपी के घर ब्रजवासन के घर घुस गए। ठाकुर जी ने देखी कि भाई ठीके पे बड़ो मटका टंगे, मटके में माखन टंगे। ठाकुर जी की एकदम जीभ लपलपाई कि अब तो भैया माखन खाएंगे। ठाकुर जी पे रहो ना गयो, बोले कुंभना जल्दी ठाड़ो है जा, तेरे कंधा पे मैं ठाड़ो है कि माखन चुराऊंगो। तो कुंभन दास जी को नीचे ठाड़ो कर दियो और लाल जी वहाँ पे उनके कंधा पे ठाड़े है के और माखन चुराने लगे। अष्ट सखा की कथा में एक कथा आती है कुंभन दास जी के। और भैया विचित्र घटना कहाँ घटी कि ठाकुर जी तो एकदम बिजी हैं मक्खन खाने में, मजे ले ले के खा रहे हैं, आहा क्या स्वादिष्ट माखन है। तभी एक हल्की सी एक संदेह ठाकुर जी को भयो। संदेह का भयो, ठाकुर जी को जो कमर पे धोती को जो नाड़ो बंध रो ना, ठाकुर जी को लोगो कुछ कुछ ढीलो सो है रो है, बड़ी धोती एकदम लूज लूज सी है रही है। और अब धोती गिरने वाली है और धोती गिरी सो महाराज ये तो जय जय श्री राधे है जाएगो। नीचे कुंभना ठाड़ो है और हमारी धोती खिसक गई तो बेइज्जती आ जाएगी। तो अब क्या करें, धोती हाथ से पकड़े कैसे, क्योंकि बिजी है माखन खाने में, दोनों हाथ तो वहां लगे पड़े, माखन में आनंद आ रहे हो। सो माखन भी ना छूटे और धोती भी ना छूटे, ये सोच करके माखन खाते खाते श्री ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। दो हाथों से मक्खन और दो हाथ प्रकट करके दोनों हाथ से धोती पकड़ ली। और कुंभन दास जी की नजर ऊपर, दृष्टि ऊपर, सोई कुंभन दास जी को चार हाथ वाले चतुर्भुज ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कुंभन दास जी के तो मानो हृदय में एक आनंद की लहर, आंखों से अश्रु। आज ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। अब आ तो गए लौटे, और जैसे लौटे मंदिर में भीतर घुसे कि ठाकुर जी बोले आज तुमको दो दो खुशखबरी मिली है। क्या खुशखबरी? एक तो हमारे चार हाथ वाले दर्शन करे, एक अभी अभी हमको खबर मिली है तुम्हारे घर में तुम्हारो बेटा भयो, लाला भयो तुम्हारे। कुंभन दास जी ने कही लाला ना भयो प्रभु, आपको दास भयो है। और कुंभन दास जी ने उसी समय वह को नाम रख दियो चतुर्भुज दास। कुंभन दास जी के लाला हैं, बेटा हैं चतुर्भुज दास जी। ये भी अष्ट सखान में से एक सखा है ठाकुर जी के। यानी चतुर्भुज दास को दर्शन करके चतुर्भुज दास नाम श्री कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को रख दियो। ऐसे चतुर्भुज रूप के ठाकुर जी ने दर्शन कुंभन दास को कराए।